जम के बोलो, 2 बेटे। और तेरे यहाँ तो के भगवान की कृपा है मेरे घर में, ये तो मेरी बेटी है किए। दूसरा बोला भैया भगवान ने बहुत कृपा करी, मेरे को तो इतनी कृपा करी कि मेरे घर में भगवान ने 2 बेटे दे दिए, चिंता मुक्त हुआ। दूसरा जो खड़ा था उसकी आंख में आंसू भर गए, मेरे घर में 2 बेटियां हैं। फिर बोला अच्छा हुआ भगवान ने मुझे बेटे दिए। कहाँ? बेटी उन पढ़ने जाए, कॉलेज जाए, उनको लेने जाओ, छोड़ने जाओ, उनका ध्यान रखो, इसलिए अच्छा है घर में बेटे हो। भगवान ने अच्छा मेरे घर में बेटी नहीं। इतने में पास में बेटी खड़ी थी, बेटी ने अंकल का कुर्ता खींचा। अंकल, ओ अंकल। हाँ बेटा बोल। अंकल, भगवान बेटी हमेशा मन वाले को, दिल वाले को और किस्मत वाले को देता है, भगवान बेटी कभी भिखारी को नहीं देता। वो छोटी सी लड़की ने, छोटी सी बेटी ने कल का कुर्ता खींच कर दी, कहा कि भगवान बेटी हमेशा दिल वाले को, किस्मत वाले को, भाग्य वाले को देता है, भिखारी को नहीं देता। जिसका मन ही नहीं है दान देने का, जो बहन तक को तो कभी 1 रुपया निकाल के नहीं दे, कभी ननन तक को अठन्नी नहीं दे, भगवान ऐसे के घर में क्या छोरी देगा, क्या देगा? भगवान बेटी उसको देता है जिसका मन बड़ा है। बेटी आ रही है, देव भाग्य से। और बेटी अपनी किस्मत। एक बार स्वामी विवेकानंद वैष्णो देवी की सीढ़ियां चढ़ रहे थे, एक किसान कंधे पर अपनी बेटी को लेकर जा रहा था, दूसरी बेटी का हाथ पकड़ के जा रहा था। स्वामी विवेकानंद ने कहा बाबा कहाँ जा रहे हो? ऊपर दर्शन करने। तुम्हारे को तुम्हारी बेटी का बोझा लग रहा होगा, लाओ मैं तुम्हारी बेटी को अपने कंधे पर बिठा लेता हूँ, ऊपर जगदम्बा के मंदिर में दे दूंगा, माँ देवी के मंदिर में दे दूंगा। इतने में किसान ने कहा स्वामी विवेकानंद जी, बेटी बाप के कंधे पर बोझा नहीं होती, बेटी जब तक कंधे पर रहती है तो बाप के बोझ को भी हल्का कर देती है, वो बेटियां हुआ करती हैं। बेटी बाप पर बोझा नहीं है। जिस बाप को बेटी बोझा लगे वो बाप नहीं हो सकता। किस्मत वाले हैं। एक बार बेटा अपने माँ बाप को दुखी देख लेगा, पर बेटी कभी अपने माँ बाप को दुखी नहीं देख सकती। थोड़ा सा भी दुख आता है ना तो बेटी कह देती मम्मी अगर तुम्हें यहाँ पर नहीं अच्छा लग रहा तो मेरे पास चलो, मेरे साथ रहना, मेरे पास में रहना, क्यों चिंता करती हो, चलो मेरे साथ में। वह बेटी होती है। जब तक घर में रहती है ना, कल आप लोग सुनेंगे पार्वती जी की विदाई, जब तक घर में रहती है चहकती रहती है, और जिस दिन चली जाती है तो तुम भी उसका मुंह देखने के लिए तरस जाते हो। बेटियां होती ही ऐसी हैं।